इंद्र का पुत्र था जयंत, कौआ बन करके परमात्मा की परीक्षा लेने के लिए चला। सो चोंच मार दी सीता माता के चरणों में या वक्षस्थल में। भगवान ने इसी का अस्त्रम आदाय वो उसको उठा के छोड़ दिया बाण बना करके। अब जयंत वो भागा, जयंत भागा और पीछे पीछे भगवान का बाण। जहाँ जाएं ब्रह्मा जी के लोक में गए, विष्णु भगवान के लोक में गए, महादेव के लोक में गए, किसी ने सहायता नहीं की। तुम भगवान के अपराधी हो, तुम्हारी सहायता कोई नहीं करेगा। और किसी का अपराध किया होता हम लोग रक्षा करते, प्रार्थना कर लेते उनसे, लेकिन तुमने तो परमात्मा का अपराध किया है, माता जी का अपराध किया है, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर। भयभीत हो गया। मृत्यु सबको अच्छी नहीं लगती है, प्राण सबको प्रिय है, कोई मरना नहीं चाहता। आब्रह्मस्तंभ पर्यंत ही सर्व प्राणवी, कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता। चींटी से लेकर के हाथी तक मृत्यु की कामना किसी की नहीं होती। सो जयंत प्राणों की रक्षा करने के लिए काग के रूप में आए थे, कौआ बन करके भागता गया, भागता रहा, भागता रहा। नारद जी मिल गए। नारद जी ने क्या बात है, नारद जी के चरणों में गिर गया, मेरी रक्षा करो। क्या हुआ? ये पीछे पीछे बाण आ रहा है, अस्त्र ब्रह्मास्त्र आ रहा है मुझे भस्म करने के लिए। क्या हो गया? मैंने अपराध कर दिया है माता जी का। तो उनके भगवान श्री राम ने बाण छोड़ दिया है, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, कोई मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। लोकालोक में मैं भ्रमण कर चुका हूँ। नारद जी ने कहा मत परेशान हो, उन्हीं की शरण में जाओ, जिन्होंने बाण छोड़ा है उन्हीं की शरण में चले जाओ। शरण्य की शरण, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो जयंत ने कहा कि मैं तो उनका अपराधी हूँ, वो कैसे क्षमा करेंगे? वो कर देंगे, कर देंगे वो। अभी उन्होंने तुमको उनका प्रभाव दिखाया है, अब तुम क्षमा मांग करके उनका स्वभाव देख लो। स्वभाव और प्रभाव। भगवान आश्रित सौकर्या पादक हैं और भगवान आश्रित कार्य निर्वाहक भी हैं। अपने आश्रित का काम बना देते हैं। कोई उनकी शरण में आ जाए उनका काम बना देते हैं। वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उनके चरणों में निवेदन कर दो, उनके चरण पकड़ लो, उनकी शरण में गिर जाओ। निवेदितात्म निश्चिंता, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, शरणागति होनी चाहिए।